कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी की लेक्चर वीडियोस, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, आप इनमें बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। आज हमारी जो टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, इनमें इनके संबंध में हम पूरी डिटेल्स में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं। ये सब जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वे सारे पॉइंट एग्जाम्स में एज इट इज़ जैसा का वैसा आपको वहाँ पर पूछ लिया जाता है। एक भी शब्द यहाँ से आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको इस सभी पॉइंट को सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, आपके दिमाग में एडजस्ट करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज आप हमारे साथ बने रहें शुरू से आखिर तक। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से पूरी समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी पॉइंट, वो सारे पॉइंट इस संबंध में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिले तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पूरी जितने भी हम पढ़ाते हैं आपको लेक्चर वीडियोस, तो आपको वहां पर इसके पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। आपको फेसबुक के पेज को, ग्रुप को लाइक कर लेना, उसको भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन के आधार पे वह है बाल केंद्रित शिक्षा, तो जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। आज के दौर में अगर आपसे कोई सवाल पूछे आज के दौर में आप कौन सी एजुकेशन सिस्टम की ओर जा रहे हैं, तो आप बाल केंद्रित शिक्षा की ओर जा रहे हैं। आप पहले क्या थे, हमारा सिस्टम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। टीचर जो कहते थे उसी आधार पे बच्चे पढ़ते थे, उसे सुनते थे, समझते थे, उसी आधार पे वो सीखते थे। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा का हम एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के विकास के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि बालक का जो विकास होती है वो किस स्टैंडर्ड में हो सकती है, वो किस लेवल पर हो सकती है। बालक की मानसिकता को समझेंगे, वो किस आयु से है, उसकी आईक्यू लेवल क्या है, उसकी घर के माहौल, उसके पर्यावरण, उसके एटमॉस्फेयर कैसे हैं। सभी चीज़ों की बात समझने के बाद उनको क्या पसंद है, उनकी रुचि के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसके जो ग्रेविटी के जो भी आप समझ सकते हैं, इसको कितनी उसके पास कैपेसिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले समझते हैं, तब उनको शिक्षा दी जाती है। बच्चे बोलेंगे हम कि हम गार्डन में पढ़ना चाहेंगे तो आप उसे गार्डन में पढ़ा सकते हैं। बच्चे अगर कहेंगे आपको कि स्कूल की छत पर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर खुली हवा में, तो बच्चे वहाँ अगर चाहेंगे तो आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको गार्डन में नहीं, आपको मैं स्कूल क्लासरूम में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये कौन से सेंटर्ड एजुकेशन है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। मतलब यहाँ पर बच्चे की बातों को सबसे पहले अगर कंक्लूड कहा जाए तो उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर बच्चे की बातों को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावना को हम यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी देते हैं। ये तो थी मोटा मोटी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आगे सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे परिचय। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। समय के साथ शिक्षा काफ़ी बदलाव हुआ है। प्रारंभ में शिक्षा केवल ज्ञान मात्र था। जब शिक्षा की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर सिर्फ क्या थी, शिक्षा सिर्फ बच्चे को ज्ञान देना था। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, बच्चे को सिर्फ हम ज्ञान नहीं देते हैं, बच्चे को सर्वांगीण विकास करते हैं, ठीक है। चहुमुखी, आप यहाँ पर नोट करेंगे, सर्वांगीण को आपको एग्जाम्स में पूछ लेंगे। बच्चे के चहुमुखी विकास, कौन सा, चहुमुखी विकास। चहुमुखी का मतलब होता है चारों दिशाओं से। बच्चे को हम क्या करते हैं, चारों दिशाओं से डेवलपमेंट करते हैं, तभी उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास ज़रूरी है, मानसिक विकास ज़रूरी है, उसके घर का माहौल का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, उसके बुद्धि लब्धि का विकास होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे के चहुमुखी विकास पर बल देते हैं। पहले क्या था, हमारे शिक्षा व्यवस्था सिर्फ ज्ञान मात्र थी। वर्तमान में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का विषय को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बालक को जानना, व्यवहार को समझने में मदद मिलता है। शिक्षकों को अगर आपसे कभी आपसे अगर एग्जाम्स में पूछ ले कि शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान की विषय को हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बाल मनोविज्ञान के विषय को पढ़ाने के क्या तात्पर्य हैं, तो यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे,
अगर हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बालक के व्यवहारों को जान सकते हैं। बालक को जानेंगे, उसके व्यवहारों को जानेंगे, उसको जानने के बाद तब उसको हम शिक्षा व्यवस्था दे पाएंगे। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बालों को ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान के साथ साथ उनकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करना, उसके गुणवत्ता में सुधार लानी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो निम्न स्तर के होते हैं, उनको सरकार आके तो नहीं सुधार सकती, उनके हमारी फैकल्टीज़ तो नहीं सुधार सकती, आप सुधार सकते हैं। आप क्लास में उसके एट ए टाइम प्रेजेंट हैं, तो पहले आप उसे जानेंगे, उसके बाद उसके व्यवहारों को समझेंगे, तभी इस संबंध में आप उसके शिक्षा दे पाएंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय गिजुभाई विद्वान, जो गिजुभाई बधेक थे, वो भारत के शिक्षाविद थे। ये क्वेश्चन आपके बिहार टेट में और यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। सी टेट में भी 2-3 बार इसको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या हो गया है, भारत के शिक्षाविद कौन थे, गिजुभाई बधेक थे। ठीक है, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया था। यहाँ पर भी उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत के शिक्षाविद जो गिजुभाई बधेक हैं, उन्होंने कौन से शिक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया है, तो आपके हो जाएंगे बाल केंद्रित शिक्षा, आपके हो जाएंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षा, आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं करिकुलम केंद्रित शिक्षा, यानी कि पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या रखना है, आज आप अगर राइट आंसर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिले, तो वहाँ पर सिर्फ अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा हो तो वो आपके 100% सही होंगे, वो 100% आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चलिए, भारतीय गिजुभाई बधेक जो थे, बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। जॉन डीवी, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। बाल केंद्रित शिक्षा का किसने समर्थन किया था, जॉन डीवी थे। ठीक है, इनके द्वारा लैब विद्यालय, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, जॉन डीवी ने कौन से शिक्षा पद्धति के बारे में बताया था, तो लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा का एक उदाहरण है। कौन सी शिक्षा का, प्रगतिशील शिक्षा का एक उदाहरण है। तो ये आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं, हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, इस संबंध में जितने भी पॉइंट्स आते हैं आज तक एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, वो आज हम आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, शिक्षा का केंद्र बिंदु, जो शिक्षा का सेंटर होते हैं, केंद्र बिंदु, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है सी टेट में हर क्वेश्चन में ऐसा ही आपको मिलेगा। पैडागोजी जब आप करेंगे, ठीक है, पैडागोजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में से बाल केंद्रित शिक्षा का क्वेश्चन आता है। मिनिमम 10 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चन 100% बनने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका हम। शिक्षा केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित बिंदु है। क्या है, बाल केंद्रित, ठीक है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बाल केंद्रित है। ठीक है, याद रखना, बालक की रुचियों की, प्रवृत्तियों की, क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है अधिगम के समय। जब आप उसे शिक्षा दे रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, आप उसे अधिगम करवा रहे हैं, अधिगम मतलब होता है सीखना। जब आप उसे सिखा रहे हैं तो सिखाने से पहले आपको बच्चे के बारे में क्या क्या जाननी चाहिए, बच्चे की रुचियों के बारे में आपको जाननी चाहिए, बच्चे की कॉन्सेप्ट के बारे में जाननी चाहिए, क्षमता के बारे में जाननी चाहिए। मान लीजिए आप 1-2 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके 3-4 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उसे x + y z वगैरह वगैरह सब उसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसे समझ आएगी, उनकी क्षमता इतनी नहीं है। उनकी क्षमता 1-2 क्लास के स्टूडेंट को उसे हम खेल कूद के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, इसके बड़े बड़े चीज़ें उसे नहीं समझा सकें। अब बड़े बड़े विद्यालय में जाएंगे तो पता चलेगा कि हम उसको x y z पढ़ाने के बजाय हम उसे खेल की विधि से पढ़ा रहे, तो ये भी तो गलत हो जाएंगे। तो आपको यहाँ समझनी होगी कि आपको किस रूप में बच्चे को शिक्षा देनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। बालक के दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बालक की कौन सी समस्या है, डेली लाइफ में जो बच्चे की समस्या आती है, ठीक है, डेली लाइफ में बच्चे को जो समस्या आती है, ऐसे समस्या जिसमें उनके माता पिता उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं देते हैं, तो उस संबंध में आप जानकारी हासिल करेंगे, आप उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।
अगर किसी विद्यार्थियों की इकोनॉमिक हालत कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ने के लिए आ नहीं सकते, वो बाल मजदूरी करते हैं, तो आप उस समस्याओं को निदान करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। अगर आपसे नहीं होती तो आप प्रशासन की मदद ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को दैनिक समस्याओं में जो आती हैं उसे लेबर चाइल्ड जो होते हैं उन कानूनों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो आप वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। आपको ये पता करनी होगी कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके रास्ते में दिक्कतें आती हैं, या फिर बहुत जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। आगे आगे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देना। व्यक्तिगत पर्सनल जो शिक्षण होते हैं, अगर किसी विद्यार्थी किसी रूप में कमज़ोर है, मान लीजिए वो पढ़ने में वो उसकी आईक्यू बहुत कमज़ोर है, वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो आप उसे एक्स्ट्रा समय देके पर्सनल उसे समय देके उसे पढ़ाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। स्वावलंबी बनाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, स्वतंत्र बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम देनी चाहिए। बच्चे अगर फ्रीडम नहीं है किसी वजह से तो उसे फ्रीडम आप दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। अनुशासन में रह के कार्य का निष्पादन करने के लिए बल दिया जाना चाहिए। निष्पादन, कोई भी काम उसे क्या करना चाहिए, अनुशासन में रहकर काम करने के लिए उसे बताया जाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आत्मविश्वास विकसित किया जाता है हस्तपरक, मतलब वो उसकी जो हैंडमेड जो सामानें होती है, जैसे गांधी जी की एक इच्छा थी कि सभी विद्यार्थी क्या करें, शिक्षा के साथ साथ कोई रोजगार सीखे, गतिविधियों पर भाग दे। आत्मविश्वास पहले जगह विकसित किया जाना चाहिए। दूसरे हस्तपरक जो हैंडमेड होती है, मैंने उसे खिलौना बनाने के लिए सिखाएंगे, अलग अलग उसको स्किल डेवलपमेंट उसको करवाएंगे। यहाँ पर बात आएगी स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियों में उसे भाग लेना चाहिए। भाग लेने पर बल दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा बनेंगे, बच्चों में जो क्रिएटिविटी आती है वो कहाँ से आती है। बच्चे जो अच्छे गुण आते हैं, बच्चे उस संबंध में खुद उस काम में भाग लेंगे, सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी वहाँ से आप उसके बेहतर उसे समझ आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। आगे बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। बालक प्रधान शिक्षण होनी चाहिए। बालक के अकॉर्डिंग जो बालक कहे, जिस रूप में कहे उस रूप में शिक्षण उसे देना चाहिए। सरल होनी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से। रुचिपूर्ण होनी चाहिए। अगर बच्चे को आप सिखा रहे हैं, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे नहीं सिखाएंगे। रुचिपूर्ण यहाँ पर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट याद रखें। आत्मव्यक्तित्व का अवसर मिले, वो उस चीज़ों को मतलब उससे अपना समझे। अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चे को लगना चाहिए ये काम सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसे बेहतर तरीके से करूँगा। यह आत्मव्यक्तित्व की बात है। ज्ञानेंद्रिय, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसकी ज्ञानेंद्रिय उसमें एक्टिव होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे तो मान लो कोई चीज़ सिखा रहे हैं आप उसे खेल के ग्राउंड में, तो उसे सिर्फ आप खेल के नहीं बता रहे हैं, आप उसे कहते हैं बच्चे को आप खुद खेलो, आप खुद एक्टिविटी करो। एक्टिविटी अगर वो खुद करेंगे तो उस संबंध में उसे बेहतर समझ आएगी। आगे हम लोग पॉइंट में बात करेंगे व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान। बच्चे को जो व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ावा देनी चाहिए, और बच्चे को समाज में रहने के लिए सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक वेशभूषा के लिए अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। तो ये तो होगी। आगे बात करते हैं क्रियाशीलता। बच्चे को एक्टिव आधार बनाना चाहिए। स्वयं करके सीखना, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है सबसे ज़्यादा। बच्चे कैसे सीखना चाहिए, बच्चे कैसे सीखना पसंद करते हैं। अगर कोई बच्चों में सवाल पूछेगा आपसे कि बच्चों में अस्थायी ज्ञान कैसे हो सकते हैं, बच्चों में अस्थायी ज्ञान स्वयं करके सीखने से होती है। ये क्वेश्चन कई बार सभी एग्जाम्स में, जो भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। क्या पूछना है, स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, बालक को क्रियाशील हमने पढ़ा, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को उस चीज़ में गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। जो भी बच्चे काम कर रहे हैं उसमें बच्चे गतिविधियों में भाग ले, तभी वो बच्चे बेहतर तरीके से समझेंगे। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ, पैर और मस्तिष्क यानी उसके ज्ञानेंद्रिय सब शामिल होंगे। ऐसा कोई कार्य उसे अगर सिखा रहे हैं एक्टिविटीज़, तो बच्चों के वहाँ पर हाथ, पैर, मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, मतलब बच्चे के सभी बॉडी पार्ट और ज्ञानेंद्रिय उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, तभी बच्चे सीख पाएंगे।
आप उसे सिर्फ निर्देशक के रूप में काम करेंगे। आप एक से एक अगर आपसे सवाल पूछे बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका रह जाती है, शिक्षक की सहायकता की भूमिका रह जाती है। ठीक है, सहायकता की भूमिका सहायकता की भूमिका रह जाती है। सिर्फ एक हेल्पर के रूप में आप वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, शिक्षक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बिल्कुल भी यहाँ तो बात हो नहीं रही है। इसके अंदर बालक को महापुरुषों और वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे में मोटिवेट करने चाहिए। कैसे? महापुरुष और महान वैज्ञानिकों के, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, बहुत सारे जो हमारे महापुरुष सब हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें उसके बारे में जीवनी के बारे में बतानी चाहिए, ताकि उससे बच्चे में क्या हो जाए, बच्चे मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देख लेंगे। अनुकरण, व्यवहार, नैतिक कहानियां व नाटकों आदि द्वारा बच्चों को शिक्षण कराया जानी चाहिए। अनुकरण का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दूं। अनुकरण उसे कहते हैं जो बच्चे किसी को देखकर उसके व्यवहार को सीखते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल में जाते हैं, आपके व्यवहार बच्चों पर इम्पैक्ट असर पड़ता है, आपकी जो भी व्यवहार होती है वो बच्चों पर असर पड़ता है। तो आपके व्यवहार अच्छे होंगे, आपके आचरण अच्छे होंगे तो बच्चों के आचरण अच्छे होंगे। आपके नैतिकता अच्छी होगी तो बच्चों की भी नैतिकता, मोरालिटी में भी अच्छे होंगे। तो उनके नाटक और कहानियों पर बालक को शिक्षण दिया जाना चाहिए, इस संबंध में जो बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे बात करेंगे, बालक के शिक्षण से जुड़ी ज्ञान शिक्षण करना शामिल होता है। बालक की शिक्षा का उद्देश्य परक हो। बालक की शिक्षा उद्देश्य परक होनी चाहिए। बालक को अगर हम कोई चीज़ शिक्षा दे रहे हैं, उनकी एक एम्स होनी चाहिए, एक उद्देश्य होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे उसे शिक्षा दे दें और उसके आगे चल के उसे उस शिक्षा का कोई काम ना आए, व्यर्थ ना जाए। ये बात आपको याद रखनी समझनी होगी। बालक की योग्यता, रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। बालक की योग्यता, बालक किस क्लास में है, किस कैटेगरी में है, क्या वो उस चीज़ों को पढ़ पाएंगे, क्या उस ये तो होगी योग्यता के बारे में। अब रुचि, बालक क्या उस चीज़ों को इंटरेस्ट ले पाएंगे। हम मान लिए कुछ पढ़ा रहे हैं, बालक को हम साइंस की बातें बता रहे हैं, बालक साइंस के बारे में समझना ही नहीं चाहता। बालक अभी उस कैटेगरी में नहीं आया कि बालक साइंस के बारे में कुछ समझ जाए। क्यों? हम सिर्फ रॉकेट के बारे में तो बता सकते हैं, उसके रॉकेट में जितने ईंधन इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो नहीं समझा पाएंगे। वो उसे नहीं समझाना चाहिए। क्यों? बालक की योग्यता इतनी बड़ी नहीं हो जाती है, वो रुचि नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फोटो वगैरह सब दिखा के उसको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट का, विषय का चुनाव करेंगे जो बच्चों में रुचि उत्पन्न करता हो। ये तो हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आपसे यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप, अगर आप पाठ्यक्रम चूज कर रहे हैं बालक केंद्रित शिक्षा में, आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको वहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, तो क्या होंगे आपके हिसाब से? पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, जहाँ पर भी बाल केंद्रित हो वो क्वेश्चन आपके लिए राइट हो जाएंगे। बालक केंद्रित आधार होना चाहिए, ये तो सही हो। रुचि के अनुसार होनी चाहिए, आवश्यकताओं के अनुसार, क्या उसको उस चीज़ों की ज़रूरत है। योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, क्या उस लायक है, क्या वो उस तरीके से पढ़ पाएंगे जो आप उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उसे उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम उसको चूज़ कर रहे हैं, क्या वो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उस चीज़ों को समझ पाएंगे। आपको याद रखना होगा। क्षमता वही उसी आधार पर आ जाती है। ध्यान में रखकर निर्माण करना चाहिए। अगर आपको कहे कि पाठ्यक्रम निर्माण कैसे करने चाहिए, रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का हमें निर्माण करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पता चले 10 क्लास वाला जो पाठ्यक्रम होता है वो हम 2 क्लास वाले को बच्चे को थमा दें, ये हमारी तो गैर जिम्मेदारी हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी होती है 10 क्लास वाले को अरेंज करके उनके उस लेवल के बारे में, उस लेवल को हम शिक्षा दे सकें, पाठ्यक्रम को सेलेक्ट कर सकें। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। हम कोई ऐसे कुछ ऐसे किताबों में जो डालते हैं कहानी वगैरह सब, वो हमारे जीवन पर इम्पैक्ट पड़नी चाहिए, उसकी असर पड़नी चाहिए। क्या हमारे जीवन पर उसकी असर पड़ती है? अगर असर पड़ती है तो हाँ, तभी हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों में पूर्व ज्ञान, अगर बच्चे 5 क्लास में हैं तो 4 क्लास में बच्चों ने क्या पढ़ा, उस आधार को, उसी बेस को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अचानक उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। पूर्व ज्ञान और आस पड़ोस के वातावरण, क्या हम जो उसे पढ़ा रहे हैं हमारे वातावरण में उस चीज़ों को माहौल तवज्जो दी जाती है, उस माहौल में समझाया जा, उस माहौल को वो जी पाते हैं, तो हम अपने आस पड़ोस के माहौल को आधारित मानकर ध्यान से
उसे शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम नम्न और लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए? लचीला और नम्न होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले उनसे इनमें से। तो चलिए और पॉइंट से देख लेते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों के चारों ओर तथा वातावरण अनुरूप होनी चाहिए। हमने कहा तो चारों ओर से वातावरण उस चीज़ों से बच्चे लगे कि हाँ इस चीज़ों को वो झेल रहे हैं। जैसे कि 4-5 क्लासों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण में होते हैं उनके गाय भैंस बकरी जानवर पेड़ पौधे थोड़े मोड़े पहाड़ पत्थरों के बारे में उसे जानकारी दी जाती है। तो ये याद रखना होगा। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावना का विकसित होना चाहिए। हम ऐसा पाठ्यक्रम यहाँ पर बनाएं जो बच्चों में राष्ट्र की भावना बचपन से ही विकसित हो जाए। अपने देश के प्रति वे संवेदनशील हो जाए, अपने देश के प्रति वो अच्छा फील करे, हुए अपने देश के प्रति उसके जहन में पॉजिटिविटी आए। ऐसा नहीं कि अपने देश के वो नफरत करने लगे। ऐसा पाठ्यक्रम कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चों की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो भविष्य के राष्ट्र के निर्माता वही बनते हैं। कहा जाता है बालक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो शुरू से ही उसके बालक के मन में राष्ट्र की भावना का हम लोग विकास करेंगे। तो चलिए और सब पॉइंट है। अब कोई पॉइंट नहीं तो आपको क्या करने होंगे? टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए और कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, वहाँ पर आप भाग लीजिए। तो यहाँ पर आपको EVS मैथ्स न्यूमेरिकल थियोरेटिकल सभी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ लेक्चर वीडियोस टोटल कंटेंट आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की आपको मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।